वैसे तो माँ के रुतबे और इसकी अजमत का अंदाज़ा करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन दुनिया भर में माँओं को खराजे तहसीन पेश करने के लिए हर साल दुनिया भर में मई के दूसरे हफ्ते में इतवार के रोज़ माँओं का आलमी दिन मनाया जाता है। माँ एक ऐसी हस्ती है जो जब दुआ के लिए हाथ उठाती है तो अपनी औलाद की खुशी मांगने में इतनी मशगूल हो जाती है कि अपने लिए कुछ भी मांगना भूल जाती है। ताहम माँओं का आलमी दिन भी हर साल जोशो जज्बे से मनाया जाता है। इस दिन अपनी माँ से खूब लाड प्यार करते हैं, इन्हें तहाइफ देते हैं और इनके साथ बनवाई हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं। जदीद दौर की बात करें तो सबसे पहले मदर्स डे 1908 में एना जार्वस ने अपनी मां की याद में ग्रिफ्टन, वेस्ट वर्जीनिया के एंड्रियो मेथडिस्ट चर्च में मनाया, जहां आज इंटरनेशनल मदर्स डे की अलामत के तौर पर एक मज़ार मौजूद है। एना जारूस ने अमेरिका में मदर्स डे मनाने की कैंपेन 1905 में शुरू की थी। हर साल माओं का आलमी दिन मनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में एक ही दिन मुख्तस नहीं है। पाकिस्तान और इटली समेत मुख्तलिफ मुल्कों में मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है, जबकि कई दीगर ममालिक में ये दिन जनवरी, मार्च, अक्टूबर या नवंबर में मनाकर माओं को खराजे तहसीन पेश किया जाता है। आए इस बरस अहद करें कि हम इस अजीम हस्ती की दिलो जान से भरपूर खिदमत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया इसका कुछ फीसद ही हक अदा कर सके। आप अपनी माँ को किसी भी तरीके से ये एहसास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ख़ास और मोहतरम हस्ती आपकी माँ ही है। पाकिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म दीगर ममालिक से मिलने वाली कीमती घड़ियाँ, गाड़ियाँ और दीगर नवादरात दुबई में महंगे दामों फरोख्त करके करोड़ों रुपए कमाए। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को मिलने वाले तोहफे इनकी मलकियत थे और इनकी मर्जी है कि वो इन तोहफों को किस कीमत पर फरोख्त करते हैं। अब इस हवाले से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को मिलने वाले तोहफ़े के बारे में बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में नरेंद्र मोदी का एक सवाल का जवाब देते हुए कहना था कि जब मैं गुजरात का वज़ीर आला था तो लोग मुख्तलिफ किस्म के तोहफ़े देते थे, कभी कोई शॉल देता था तो कभी कोई चांदी की तलवार और कभी कोई अच्छा सा ताज महल देता था। उन्होंने बताया कि मुझे जो तोहफ़े मिलते थे मैं सारी चीज़ें तोशा खाना में डाल देता था, जिस पर वो भी बहुत तंग आ गए। फिर मैंने इन चीज़ों की कीमत लगवाना शुरू कर दी और फिर इनकी नीलामी करवाना शुरू की। नरेंद्र मोदी ने बताया कि मिलने वाले तोहफ़े और बाद में लोग मुझे जो चेक देते थे इनकी मद में 100 करोड़ से ज़्यादा रकम जमा हुई, जो मैं सरकार को लड़कियों की तालीम के लिए देकर गया। यूक्रेन के मशरकी लोहांस के खित्ते में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक स्कूल की इमारत पर रूसी बमबारी के नतीजे में हलाकतों की तादाद 60 तक पहुंच सकती है। रूसी फोर्सेस ने हफ्ते की सपहर मज़कूरा इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 90 अफराद पनाह लिए हुए थे। बमबारी के नतीजे में इमारत में आग लग गई और बाद अज़ां वो मुनहदिम हो गई। अब तक 2 अफराद की हलाक की तस्दीक हो चुकी है, मगर इलाकाई गवर्नर ने खदशा जाहिर किया है कि मलबे तले दबे तकरीबन 60 अफराद के बचने का इम्कान नहीं है। एमरजेंसी सर्विसेज ने 23 अफराद की जान बचा ली, जिनमें से 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बमबारी एक गांव में की गई। लोहांस और डोनास के खित्ते में आते हैं। कैफ और यूक्रेन के दीगर हिस्सों में पेशकदमी सुस्त रहने के सबब रूस ने अपनी तवज्जो मशरिक में इस खित्ते की जानिब कर रखी है और वहां हालिया दिनों में भारी बमबारी जारी है। इतवार 8 मई को तरक्की याफ्ता ममालिक के ग्रुप G7 का इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मरकजी मौजू यूक्रेन पर रूसी हमला है। वीडियो कॉन्फ्रेंस की शक्ल में होने वाले इस इजलास में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं और इम्कान है कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी इस इजलास से खिताब करेंगे। ऐसी इतलात सामने आई हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन इस इजलास में रूस के खिलाफ ताज़ा पाबंदियों की तजवीज़ सामने रखने वाले हैं।
सऊदी अरब के बूढ़े बादशाह को अपने पेस मेकर की बैटरी तब्दील होने के हफ्तों बाद तिबी टेस्ट करवाने के लिए जद्दा के शहर बहरिया अहमर के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इतवार को सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट में शाह सलमान की हालत और ना ही मुआयने की नौयत के बारे में मजीद तफसीलात फराहम की गई। इसमें कहा गया है कि 86 साला बादशाह को किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। शाही महल के एक बयान के हवाले से कहा गया है कि खुदा दोनों मुकद्दस मसाजिद के मुतवल्ली को महफूज रखे और वो सेहत और तंदुरुस्ती से लुत्फ अंदोज हों। इस साल के शुरू में सरकारी मीडिया ने इतला दी थी कि शाह सलमान को दारुल हुकूमत रियाज में इनके दिल के पेस मेकर की बैटरी तब्दील करने के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। 2020 में एक सर्जरी ने इनकी सेहत के बारे में क्यास राइयों को जिंदा कर दिया था। जनूबी ईरान में जहरीली घरेलू शराब पीने से हलाक होने वालों की तादाद 10 हो गई और मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हरमज़गान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तर्जुमान फातिमा नूरो ज़ियान ने इतवार को नीम सरकारी न्यूज़ वेबसाइट को बताया कि साहिली शहर बंदर अब्बास में 9 मर्द और एक खातून की मौत हो गई है और 19 दीगर अफराद को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। नूरो ज़ियान ने मजीद कहा कि अब तक 75 अफराद को अस्पताल में ले जाया गया है, जिनमें जहरीली शराब के निशानात पाए गए हैं, जिनमें से 45 को डायलिसिस करवाना पड़ा और 4 अफराद को बेनाई की खराबी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने इस माह के शुरू में ऐलान किया था कि तलाशी के दौरान इनके घरों से शराब बरामद होने के बाद 8 अफराद को जहरीली शराब बनाने और तकसीम करने के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। ईरान में शराब की पैदावार, फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वालों को कोड़े मारने की सजा का सामना करना पड़ता है।